राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार है। जी हाँ, कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार। अब आप लोगों को बताना चाहेंगे कि वहाँ पर राजस्थान रोडवेज के प्रस्ताव को सरकार ने दी मंजूरी। बोर्ड निगमों में भी मिलेगा फ़ायदा। क्या फ़ायदा मिलने वाला है? कर्मचारी की मौत पर शादीशुदा बेटी भी नौकरी की हकदार हो सकती है। यह एक नियम में संशोधन कहा गया, या इसे क्या कहें। आप लोगों को बताना जरूरी है कि राजस्थान में अब पिता की मौत पर विवाहिता बेटी को भी सरकारी नौकरी मिल सकेगी। राजस्थान रोडवेज के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है। ये प्रस्ताव पेश था, लंबित था काफ़ी समय से। इस अहम निर्णय से बोर्ड या निगम ऑटोनॉमस बॉडी में कार्यरत किसी भी कर्मचारी की मौत पर उसकी शादीशुदा बेटी को अनुकंपा नौकरी मिल सकेगी। अभी तक इसका प्रावधान नहीं था। सरकार के इस निर्णय से अब राजस्थान रोडवेज में 35 नियुक्ति मिलेगी। राजस्थान रोडवेज के एमडी संदीप वर्मा ने बताया कि राजस्थान रोडवेज में करीब 35 ऐसे प्रस्ताव लंबे समय से पेंडिंग थे। इसमें रोडवेज कर्मचारी की मृत्यु पर उसकी अनुकंपा नियुक्त उनकी विवाहित बेटियों को दी जाए। नियमों में प्रावधान नहीं होने के कारण ये नियुक्तियां लंबे समय से अटकी पड़ी थी। कुछ समय पहले हमने सरकार को यह प्रस्ताव भेजा था, जिस पर सरकार ने आज मानते हुए नियुक्ति देने के आदेश जारी कर दिए हैं। ये बहुत अच्छी खबर है, ये बहुत बढ़िया सूचना है। जानकारी आप लोगों को दे दें कि इस तरह की बातों में लिखा गया है कि वर्तमान में बोर्ड व निगमों के कर्मचारी की मृत्यु पर आश्रितों में बेटे, गोद लिए हुए बेटे, अविवाहित पुत्री, तलाकशुदा बेटी, विधवा बेटी या पत्नी को ही अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान था। अगर कोई व्यक्ति अविवाहित है तो व्यक्ति को आश्रित भाई, माता या पिता को अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। इस बार सरकार ने विवाहित पुत्री को भी नौकरी देने का निर्णय ले लिया है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सूचना है, जानकारी है, लोगों के फायदे की बात है। लेकिन नेताओं की नोकझोंक, तकरार, ये सब चलती रहती है, चाहे प्रदेश कोई भी हो, कोई भी जगह हो। लेकिन नेता जब तक आपस में न बाजें, न टकराएं, तब तक मज़ा नहीं आता है। आप लोगों को बताना चाहेंगे, उद्योग की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान कांग्रेस विधायक मदन प्रजापति ने बालोतरा को जिला बनाने तक नंगे पैर रहकर संघर्ष जारी रखने की बात कही। इसके जवाब में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने चुटकी लेते हुए कहा कि गलती से अगर आपको कहीं शहीद हो गए, आप इस जोरदार गर्मी में बिना जूता या चप्पल के रहने की बात कर रहे हैं, तो फिर समझ लीजिए बालोतरा के चौक पर जब आपकी मूर्ति लगेगी तो माला पहनाने सबसे पहले मैं आऊँगा। इस पर सदन में ठहाके गूंज उठे। सब लोग हंसी में बात को उड़ा दिए। लेकिन आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि यह बात जो है, बालोतरा जिला नहीं बने तो एमएलए बनने का कोई मतलब नहीं है, ऐसा मदन प्रजापति ने कहा था। उन्होंने कहा था कि मेरे लिए पद मायने नहीं रखता है, कई मंत्री बनने की दौड़ में हैं, मैं एक ही मांग करता हूं, मेरा जिला बने। जब तक बालोतरा जिला नहीं बनेगा तब तक मैं नंगे पैर रहकर संघर्ष जारी रखूंगा। इस पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि सदस्य आत्म बलिदान देने के लिए संकल्प अपना दोहरा लिए हैं। अगर इन्हें कल को शहादत मिलती है तो बालोतरा के चौक पर इनकी मूर्ति लगेगी और वहाँ माला पहनाने सबसे पहले मैं जाऊँगा। आप लोगों को बताना है कि राठौर के यह कहते ही राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जिलों के लिए कमेटी बना दी है, आपको इसका मौका नहीं मिलेगा माला पहनाने का। इनकी मांग पर काम शुरू हो गया है। राजेंद्र राठौर ने राजस्व मंत्री से कहा कि आप एक दिन बिना चप्पल चल कर देखो, बाड़मेर में आने वाले दिनों में 43 डिग्री तापमान होगा। ये नंगे पैर कैसे चल पाएंगे? गौरतलब है कि मदन प्रजापति ने बजट में बालोतरा को जिला बनाने की घोषणा नहीं होने पर जूते पहनना छोड़ने की घोषणा की थी। तब से वे नंगे पैर ही रहते हैं। जयपुर में देवस्थान विभाग के लक्ष्मी नारायण मंदिर के पर बनी मजार हटाने की मांग को लेकर अनुदान मांगों की बहस के दौरान विधानसभा में सोमवार को हंगामा हो गया। देवस्थान और उद्योग की अनुदान मांगों पर बहस में बीजेपी विधायक अशोक लाहोटी ने कहा कि लक्ष्मी नारायण मंदिर पर देवस्थान विभाग की लापरवाही से मजार बना दी गई है। दुनिया में ऐसा कौन सा मंदिर है जिस पर इस तरह का मजार है? वहाँ शिव मंदिर है। विवाद पर एक दिन शिव मंदिर खुलवाया और रस्मी तौर पर एक दिन पूजा करके उसे बंद कर दिया गया। मंदिर देवस्थान का और चाबी लेकर पुलिस चली गई। मंदिर की छत पर हरा रंग पोत करके मजार बनाने से
हमारा भाईचारा प्रभावित हो रहा है। शिव मंदिर को वापस खुलवाया जाए और मंदिर पर बनी मजार को हटवाया जाए। देवस्थान मंत्री ने हाल ही में भगवान कथा करवाई थी, भागवत कथा, इसलिए उनसे उम्मीद है कि वे मंदिर भी बचाएंगे। लाहौटी का भाषण खत्म होने के बाद बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने मंदिर पर मजार को लेकर हंगामा किया। सभापति ने दिलावर को बोलने की अनुमति नहीं दी। बाद में सभापति के दखल से मामला शांत हुआ। आप लोगों को बताना जरूरी है कि इस तरह के मामले जब आते हैं तो मामला तूल पकड़ने लगता है। अनुदान मांगों पर बहस के दौरान मुख्यमंत्री के सलाहकार निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर ने उद्योग विभाग और रीको पर दलितों का आरक्षण खत्म करने का षड्यंत्र करने का आरोप लगाया। नागर ने कहा, रीको इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन देने में दलितों के लिए आरक्षण 4 से बढ़ाकर 6% और प्लाट साइज 4,000 वर्ग मीटर तक कर दिया। इस आरक्षण में सामान्य महिला को भी जोड़ दिया। यह दलितों का आरक्षण खत्म करने की सबसे बड़ी साजिश है। रीको में जिसने भी यह किया उसने आरक्षण को खत्म करने का काम किया है। दलित वर्ग का व्यक्ति कहाँ सामान्य वर्ग की महिला से प्रतियोगिता कर पाएगा। ऐसा सख्त इसका हम विरोध करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। ये सारी चीज़ें चलती रहीं। कुल मिला जुला कर यह मामला आगे तक तूल पकड़ता रहा, लेकिन आप लोग जो है खुद समझदार हैं, समझ लीजिएगा। ये चर्चाएं परिचर्चाएं चलती रहती हैं और इस पर क्या निर्णय होता है ये सरकारें मिल बैठकर तय कर लें, बेहतर होगा। जनहित में मामले होने चाहिए। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।